फरवरी का महीना गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और बहुत ही ज़रूरी होता है। फरवरी के मंथ में यदि आप कुछ ज़रूरी काम करते हैं तो आप अपने गुड़हल के पौधे को पूरे गर्मी फ्लावरिंग देने के लिए रेडी कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि गुड़हल 1 से 2 महीने डोरमेंट रहता है, यानी कि ज़्यादा फूल नहीं खिलाता। एक आधी कलियाँ बनती हैं और पौधे की ग्रोथ भी ना के बराबर होती है। तो गुड़हल पर अब फ्लावरिंग का समय शुरू होता है। जैसे ही स्प्रिंग की शुरुआत होती है, जितने भी पौधे आपके डोरमेंट थे, वो सारे रेडी होने लगते हैं अब न्यू न्यू फ्लावरिंग के लिए। तो हम अपने पुराने पौधे को नए तरीके से रेडी कर देते हैं ताकि पूरी गर्मी आप अपने गुड़हल से फ्लावरिंग ले सकें। गुड़हल के पौधे पर ये जो ज़रूरी काम मैं आज आपको बता रही हूँ, ये आप करके देखिए। इससे पूरी गर्मी आपके गुड़हल का पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। आपके पास गुड़हल की चाहे जो भी वैरायटी है, या हाइब्रिड है या देसी है, देसी वैरायटीज़ को तो आप चाहे तो प्रून कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यदि आप शेप देना चाहते हैं अपने पौधे को, तो ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। स्प्रिंग के साथ ही हम अपने पौधे की शेप भी दे देते हैं, कट भी कर सकते हैं या फिर डीप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड गुड़हल को ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाइब्रिड गर्मियों में कई बार डोरमेंट हो जाता है, लेकिन अभी मार्च अप्रैल तक आपके गुड़हल के पौधे पर लगातार हाइब्रिड पर भी फ्लावरिंग होती रहेगी। यदि आपके गुड़हल के पत्ते इस तरीके से मुड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सर्दियों में अक्सर हो जाता है, या कलियां झड़ रही हैं, या पत्ते सूख रहे हैं, या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में जो खाद बताने वाली हूँ, ये आपके गुड़हल के पौधे के लिए कंप्लीट फूड है, या यूं कह सकते हैं कि एक सुपर फूड है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये आपको अपने गुड़हल को ज़रूर देना चाहिए, चाहे लिक्विड फॉर्म में दीजिए या ड्राई फॉर्म में दीजिए। देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है। पूरी सर्दियाँ मेरे गुड़हल में फ्लावरिंग होती रही। मैंने टाइम टू टाइम आप लोगों को दिखाया भी है कि सारे गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग हो रही थी। तो किस खाद को देने से सालों भर सच में आप फ्लावरिंग ले सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें। गुड़हल की यदि आप रीपॉटिंग करना चाहते हैं और आपके यहाँ धूप आ रही है, ज़्यादा सर्द नहीं है, तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गुड़हल के नए पौधे को यदि आप लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है। फ़ेब मार्च तक आप नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं। 50 से 60 रुपए में आपको गुड़हल का पौधा मिल जाएगा, और उसे आप वेल ड्रेन सॉइल में लगा सकते हैं, जिसमें कि आप 50% गार्डन सॉइल में, 20% सैंड और 30% कंपोस्ट मिला करके लगा दीजिए। अब आपके पास यदि गुड़हल पहले से है तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। देखिए, मेरे गुड़हल की मिट्टी तो गीली है। गीली मिट्टी में गुड़ाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। हमेशा ड्राई जब मिट्टी हो तभी आप गुड़ाई करेंगे तो सही रहेगा। गुड़हल के लिए हमेशा बड़े पॉट का चुनाव करें। ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड गुड़हल है तो जैसे मैंने लगाया है, 5 से 6 इंच के कंटेनर में भी गुड़हल फ्लावरिंग करता रहेगा। ये सब काम आप मॉर्निंग के समय कर लीजिए। यदि धूप आपके यहाँ थोड़ी सी तेज हो रही है तो धूप में ना करें, मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें। कभी भी कोई भी खाद यदि मॉर्निंग में दे देते हैं तो बेहतर है। पूरे दिन में वो पौधा प्रोसेस करता है और सूखता भी है। गुड़हल के पत्ते यदि पीले हो रहे हैं तो आप पीछे उसे पलट कर देखिए, ज़रूर मिलीबग की प्रॉब्लम हो रही है। मिलीबग्स के लिए कई सारे घरेलू उपाय बताए हैं। फिर से बता देती हूँ, 1 चम्मच शैम्पू को पानी में डाल करके आप बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पौधे पर जो माइट्स वगैरह का अटैक है वो ज़रूर ठीक हो जाएगा, और सर्दियों में अक्सर हो जाता है। खासकर गुड़हल के पौधे में जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है उतनी ही ज़्यादा माइट्स और एफिड्स का अटैक होने लगता है। खासकर मिलीबग, जो वाइट चिपचिपी सी चीज़ होती है। तो जिस तरीके से खाद का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम लोग फंजीसाइड भी रेगुलर दिया करें तो गुड़हल का पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब जब आपने गुड़ाई भी कर लिया और प्रूनिंग भी कर लिया, अब खाद की बारी आती है। आपको क्या डालना है, वह है सरसों की खली। सरसों की खली एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है जो फ़ैब में आपको अपने सभी फूलों वाले पौधों को दे देना चाहिए। इससे जो पौधे डोरमेंट से बाहर आए हैं, देखिए उन पर न्यू शूट्स लेना कितना आसान होता है। जो पौधे 2-3 महीने तक बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखा रहे थे, इस खाद को डालने के 1 सप्ताह के बाद ही आप अपने पौधे में चेंज देख पाएंगे। अभी ज़्यादा बेहतर है कि लिक्विड फॉर्म में ये खाद दे दीजिए, जिससे कि बहुत जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाएगा और
आप यूँ कह सकते हैं कि फ़ैब के लास्ट से ही कलियाँ बनने लगेंगी और गुड़हल का पौधा फिर से स्वस्थ हो जाएगा। यदि आप गुड़हल में प्रूनिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं, तो कभी भी कटिंग करके ऐसे ही ना छोड़ें, खाद ज़रूर दे दीजिए क्योंकि पौधा वीक हो जाता है कई बार कटिंग कर देने से। अब आपको करना क्या है, यदि आप अपने 5 गमले के गुड़हल के लिए खाद बना रहे हैं, तो आप 1 चम्मच जो पाउडर है यानी कि 5 ग्राम के करीब 1 गमले का हिसाब लगाएँगे और इसे आप रात भर भिगो देंगे। 12 से 14 घंटे ज़रूर भिगा कर के रखना है, जिस तरीके से मैंने रखा है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है, ये सरसों के जो तेल निकलते हैं, तेल निकालने के बाद जो बच जाती है सिट्ठी, जिसे रेज़िड्यू कहते हैं, उसी को सुखा करके और फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं एनपीके का स्रोत है और ये आपके पौधे को एक कंप्लीट फूड दे देता है, यानी कि सुपर फूड है ये आपके पौधे के लिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए जितनी पतली कंसिस्टेंसी है इसी तरीके की बनानी है, गाढ़ी नहीं बनानी है। गाढ़ा यदि आप डालते हो तो कई बार फंगस लग जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि मैंने सरसों की खली डाला तो कीड़े हो गए। बहुत यदि मिट्टी गीली है और धूप में आपने रखा नहीं है और ऊपर से खाद डाल रहे हो तो ज़ाहिर है कीड़े हो जाएँगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसलिए मैंने बोला सुबह-सुबह दे दीजिए ताकि पूरे दिन पौधा धूप में रहे और प्रोसेस कर पाए। ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और नर्सरी से भी ले सकते हैं। 30 से 40 रुपीज़ केजी मिलता है। हमेशा केक के फॉर्म में लीजिए तो ओरिजिनल होगा, कई बार पाउडर में मिलावट होता है। अब क्या आप इसे बना कर रख सकते हैं? बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा। हाँ, ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन से ज़्यादा ना रखें। 3-4 दिनों के बाद इसे रिपीट कर लें और जब दोबारा आप रिपीट कर रहे हैं तो पानी आप डबल से भी ज़्यादा मिलाएँ, ताकि ये बहुत ही पतला हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखें कि गाढ़ी घोल को नहीं डालना है। गुड़हल के लिए ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र है, इसे देकर देखें। ये पत्तियाँ मुड़ने और गिरने या कलियाँ झड़ने की सारी समस्या दूर हो जाएगी और न्यू-न्यू कलियाँ बहुत जल्द बनने लगेंगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।